यह कहानी प्रारंभ होती है 1 जून सन 1985 को, जब तमिलनाडु के तूथुकुडी शहर में कृष्ण कुमार और पद्मिनी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। माँ बाप ने प्यार से उस बच्चे का नाम रखा दिनेश, जिस बच्चे को आगे चलकर पूरी दुनिया को डीके यानी दिनेश कार्तिक के नाम से जानना था। दिनेश का मतलब होता है सूर्य और जिसका काम होता है पूरी दुनिया को अपने प्रकाश से प्रकाशित करना। लेकिन उसी दिनेश के जीवन में जब कुछ अपने ही बेहद खास लोगों द्वारा एक ऐसा धोखा, एक ऐसा विश्वासघात किया जाता है, जिस धोखे और विश्वासघात का अंधकार इतना भयावह था कि शायद दिनेश की जगह कोई दूसरा होता तो इस भयंकर अंधकार और सन्नाटे में अपना दम तोड़ देता। इस धोखे और विश्वासघात के अंधेरी रात की शायद कोई सुबह नहीं थी, लेकिन रात चाहे जितनी काली, भयानक या बड़ी क्यों ना हो, वह दिनेश यानी सूरज को निकलने से कब रोक पाई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विद सोनू का खास एपिसोड डीके द फिनिशर। दिनेश कार्तिक के पिता कृष्ण कुमार एक प्राइवेट कंपनी में सिस्टम एनालिस्ट की जॉब करते थे और दिनेश की मां ओएनजीसी में नौकरी करती थी। दिनेश कार्तिक के पिता अपने जमाने में फर्स्ट डिवीजन क्रिकेटर रह चुके थे। दिनेश के पिता का भी सपना था कि भारतीय टीम में शामिल होकर अपने देश के लिए खेलकर अपनी चाहतों का मुकाम हासिल किया जाए। लेकिन उनका यह सपना, उनका यह ख्वाब उस वक्त टूट जाता है जब परिवार ने उनको क्रिकेट छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए विवश कर दिया, जिसके कारण दिनेश कार्तिक के पिता कृष्ण कुमार का क्रिकेट करियर फर्स्ट डिवीजन क्रिकेट तक ही सीमित होकर आधे अधूरे रास्ते पर छूट जाता है। शायद इसीलिए क्रिकेट दिनेश कार्तिक के खून में ही रचा बसा था। दिनेश कार्तिक के पिता को अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में कुछ साल के लिए कुवैत जाना पड़ा। उनके इस सफर में दिनेश कार्तिक भी उनके साथ थे और वहां पर घर में बैठकर दिनेश कार्तिक टीवी पर इंग्लिश काउंटी क्रिकेट देखा करते थे। और इंग्लिश काउंटी क्रिकेट देखते देखते धीरे धीरे यह खेल दिनेश कार्तिक को पसंद आने लगा था और इस छोटी सी उम्र में दिनेश भी क्रिकेट को अपना करियर बनाना चाहते थे। दिनेश कार्तिक ने जब अपने मन की बात अपने पिता से बताई तो पिता की आंखों में बेटे के माध्यम से अपने अधूरे सपने को पूरा करने का ख्वाब एक बार फिर से जिंदा हो उठा। दिनेश कार्तिक के पिता चूंकि फर्स्ट डिवीजन क्रिकेटर रह चुके थे, इसलिए दिनेश के पिता ही दिनेश के पहले कोच बने। पिता ने दिनेश कार्तिक को क्रिकेट की शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। 10 साल की उम्र से दिनेश ने क्रिकेट खेलने की शुरुआत की। कुवैत से तमिलनाडु वापस आने के बाद दिनेश कार्तिक के पिता ने भारत के स्टार क्रिकेटर रह चुके रॉबिन सिंह के अंडर में दिनेश कार्तिक की कोचिंग प्रारंभ करवा दी। रॉबिन सिंह अपने जमाने में भारत के सबसे जुझारू ऑलराउंडर हुआ करते थे। आज दिनेश कार्तिक हार के जबड़े में फंसे मैच को जीतकर बाहर लाने का जो जज्बा रखते हैं, वह जज्बा दिनेश कार्तिक के दिल में इन्हीं रॉबिन सिंह के अंडर में ही अंकुरित हुआ था। रॉबिन सिंह से बैटिंग और फील्डिंग की शिक्षा लेने के बाद अपनी कीपिंग टेक्निक को डेवलप करने के लिए दिनेश कार्तिक ने पूर्व भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे के अंडर में ट्रेनिंग ली। ये वो दौर था जब भारतीय टीम में एक विकेटकीपर बल्लेबाज की तलाश काफी समय से जारी थी, लेकिन यह तलाश मुकम्मल नहीं हो पा रही थी। इसी दौरान भारतीय टीम में पार्थिव पटेल को भी कई मौके मिले, लेकिन पार्थिव पटेल भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सके। लिहाजा वैकल्पिक रूप में राहुल द्रविड़ भारतीय टीम में विकेटकीपर की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। अंडर 14, अंडर 19 दिलीप ट्रॉफी और रणजी में अच्छे प्रदर्शन के बाद 5 सितंबर 2004 को 19 साल की उम्र में दिनेश कार्तिक का डेब्यू अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ हुआ। लॉर्ड्स के मैदान में दिनेश कार्तिक ने कीपिंग से तो सबका दिल जीता, लेकिन बल्ले से कार्तिक सिर्फ 1 रन का योगदान कर सके। फिर आता है इसी साल 2004 का दिसंबर। इसी दिसंबर महीने की 23 तारीख को बांग्लादेश के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी का डेब्यू हुआ। धोनी के भी एक दिवसीय क्रिकेट करियर की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और अपने पहले ही मैच में धोनी बिना खाता खोले रन आउट हो गए। लेकिन धोनी ने अपनी कीपिंग की बारीकियों से चयनकर्ताओं का दिल जीत लिया था। धोनी अपने 4 मैचों में लगातार फ्लॉप रहे, लेकिन अपने 5वें एक दिवसीय मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 123 गेंद पर शानदार 148 रनों की पारी खेलकर चयनकर्ताओं की तलाश को खत्म कर दिया था। अब न राहुल द्रविड़ कभी ग्लव्स पहनते दिखाई देते और न ही चयनकर्ताओं को किसी विकेटकीपर बल्लेबाज की जरूरत महसूस होती। और यही दिनेश कार्तिक का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि दिनेश कार्तिक का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण उस समय हुआ जब विश्व के महान विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक महेंद्र सिंह धोनी भी भारतीय टीम का दरवाजा अपनी प्रतिभा और अपनी काबिलियत के दम पर खटखटा रहे थे। यह धोनी युग का प्रारंभ था जिसमें किसी भी विकेट कीपर बल्लेबाज की जरूरत भारतीय टीम में समाप्त हो चुकी थी।
धोनी के आने के बाद दिनेश कार्तिक को भारतीय टीम में कभी कभार मौके मिलते रहे। स्पेशली यह मौके तब मिले जब भारतीय टीम के लिए धोनी उपलब्ध नहीं होते थे। लेकिन दिनेश कार्तिक को जो मौके मिले उन मौकों पर भी बदकिस्मती से दिनेश कार्तिक अपने आप को महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर साबित करने में असफल रहे। दिनेश कार्तिक के साथ इंडियन क्रिकेट टीम में अंदर बाहर होने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। इसी बीच साल 2007 में दिनेश कार्तिक ने निकिता बंजारा से शादी कर ली। दिनेश कार्तिक और निकिता बंजारा दोनों के पिता अच्छे दोस्त थे और दोनों ने अपनी दोस्ती को हिंदी फिल्मों की तरह रिश्तों में बदल दिया। और ये साल 2007 ही था जब ओडीआई वर्ल्ड कप से ठीक पहले चीफ सेलेक्टर अजीत वाडेकर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि धोनी के अलावा हमें कोई दूसरा विकेट कीपर नहीं चाहिए और अगर कभी कभार विकेट कीपर की जरूरत पड़ी तो द्रविड़ संभाल लेंगे। प्योर बैट्समैन के रूप में भी हमें कार्तिक नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास सचिन, सौरव, द्रविड़, सहवाग, युवराज, रविंद्र उथप्पा जैसे तमाम बल्लेबाज हैं। अजीत वाडेकर के इस इंटरव्यू ने दिनेश कार्तिक को अंदर से हिलाकर रख दिया। हालांकि दिनेश कार्तिक को 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप के टीम 15 में रखा गया था, लेकिन इस इंटरव्यू से साफ था कि टीम 11 में कार्तिक के लिए कोई जगह नहीं थी। इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी कार्तिक ने हार नहीं मानी और भारतीय टीम में वापसी के लिए कार्तिक ने अपना संघर्ष जारी रखा। साल 2009 में दिनेश कार्तिक को पहली बार तमिलनाडु लिस्ट ए टीम की कप्तानी मिली और तमिलनाडु की टीम के ओपनर मुरली विजय और दिनेश कार्तिक अच्छे दोस्त थे। मुरली विजय का अक्सर दिनेश कार्तिक के घर आना जाना होता था, लेकिन दिनेश कार्तिक जिस शख्स को बेहद खास दोस्त समझ रहे थे वह दोस्त दिनेश कार्तिक के विश्वास और दिनेश कार्तिक की इज्जत के साथ खेल रहा था। दिनेश कार्तिक के पीठ पीछे दिनेश कार्तिक का वही बेहद खास दोस्त मुरली विजय और कार्तिक की बीबी निकिता बंजारा विश्वासघात की एक ऐसी कहानी लिख रहे थे जिस कहानी को सुनकर किसी भी सभ्य समाज की आंखें शर्म से झुक जाएं। मुरली विजय और निकिता बंजारा के बीच एक ऐसे रिश्ते का जन्म हो चुका था जिस रिश्ते को हमारा भारतीय समाज नाजायज रिश्ते का नाम देता है। अपने दोस्त और अपनी बीवी के बीच हो रहे इस नाजायज प्यार और नाजायज रिश्ते की खबर जब दिनेश कार्तिक तक पहुंची तो आप सोच सकते हैं कि दिनेश कार्तिक के दिल पर क्या गुजरी होगी। और जब इस रिश्ते की खबर दिनेश कार्तिक के घर की चारदीवारी को लांघ कर जब बाहर आई तो किसी चाइनीज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और पत्रकारिता की डिग्री लिए हुए कुछ सस्ते पत्रकार और फर्जी लेखक एक झूठी आर्टिकल और सस्ती न्यूज़ तैयार करते हैं और इस झूठे और सस्ते लेख को सोशल मीडिया पर धारा प्रवाह प्रवाहित किया जाता है। इस आर्टिकल में लिखा जाता है कि दिनेश कार्तिक इस बेवफाई और धोखे से आहत होकर बंद कमरे के अंधेरे और शराब के नशे में डूब चुके हैं और इस अंधेरे और नशे की हालत में दिनेश कार्तिक के मन में आत्महत्या जैसे कमजोर विचार आ रहे थे। अपने जिंदगी में मिले इस धोखे और बेवफाई से दिनेश कार्तिक शायद उतना आहत नहीं हुए थे जितना दर्द दिनेश कार्तिक को सोशल मीडिया पर फैल रही इस झूठी कहानी से हो रहा था। जबकि सच तो यह था कि इस दुख की घड़ी में भी दिनेश कार्तिक ने न शराब का सहारा लिया था और न ही अपने आप को देवदास की तरह किसी कमरे के अंधेरे में कैद किया था और न ही दिनेश कार्तिक के मन में कभी आत्महत्या जैसे कमजोर विचार आए थे। इस आर्टिकल को लिखने वाले वो सस्ते लेखक इस बात को भूल गए थे कि दिनेश कार्तिक उस दशरथ माझी का नाम है जो किसी भी पहाड़ और चट्टान को तोड़कर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत रखता है। दिनेश कार्तिक न जाने किस मिट्टी के बने हैं कि वे उड़ना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, गिरना चाहते हैं, लेकिन वे रुकना नहीं चाहते। दिनेश कार्तिक ने बिना कोई हो हल्ला किए निकिता बंजारा को तलाक दिया। इस तलाक के बाद निकिता बंजारा और मुरली विजय दोनों ने शादी कर ली। जिस वक्त दिनेश कार्तिक को अपनी किस्मत, अपने दोस्त और अपनी लाइफ पार्टनर इन तीनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी वक्त इन तीनों ने मिलकर एक साथ दिनेश कार्तिक को धोखा दिया था। लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में अच्छे काम किए हैं तो आपको संभालने के लिए भगवान किसी न किसी फरिश्ते को जरूर भेजता है। और दिनेश कार्तिक के ज़िंदगी में वो फरिश्ता बनकर आई दीपिका पल्लिकल। दीपिका पल्लिकल एक मशहूर इंडियन स्क्वैश प्लेयर हैं। साल 2015 में कार्तिक और दीपिका एक दूसरे से शादी करके एक दूसरे के करियर के लिए सपोर्ट सिस्टम बने। दीपिका पल्लिकल ने हर अच्छे बुरे वक्त में दिनेश कार्तिक का बखूबी साथ दिया। इधर डोमेस्टिक मैचेस में कार्तिक अब भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन नेशनल टीम में मिल रहे मौकों पर कार्तिक अब भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। फिर आता है साल 2018 का निदाश ट्रॉफी का फाइनल मैच
बांग्लादेश के खिलाफ इस फाइनल मैच में भारत को जीत के लिए 12 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत थी और दिनेश कार्तिक ने 8 गेंदों में 29 रनों की एक विध्वंसक पारी खेलकर यह मैच भारत की झोली में डाल दिया था। यही वह मैच था जिसने दिनेश कार्तिक को भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया था। इस मैच के बाद सभी भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को यह एहसास हो चुका था कि दिनेश कार्तिक को उनकी प्रतिभा की अपेक्षा कम मौके मिले और अब एक बार फिर IPL 2024 में दिनेश कार्तिक जिस तरह से खेल रहे हैं उससे साबित हो रहा है कि 38 साल की उम्र में भी दिनेश कार्तिक फिनिश्ड नहीं बल्कि फिनिशर हैं। इस IPL में RCB की तरफ से VK के बाद DK दूसरे सबसे बड़े स्कोरर हैं और इसी IPL में मुंबई के खिलाफ जब दिनेश कार्तिक ने 23 बॉल पर 53 रनों की पारी खेली तब रोहित शर्मा ने DK को छेड़ते हुए कहा, बढ़िया कार्तिक बढ़िया, वर्ल्ड कप खेलना है इस साल। और SRH के खिलाफ आप दिनेश कार्तिक की उस पारी को कैसे भूल सकते हैं जब RCB के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए SRH के बल्लेबाजों ने 20 ओवर में 287 रन ठोक डाले और लक्ष्य का पीछा करते वक्त RCB के 150 रन के अंदर 5 विकेट गिर गए। बड़े बेआबरू होकर RCB के प्रशंसक स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे कि दिनेश कार्तिक आए और उन्होंने कहा कि भरोसा रखिए, हम पुराने खिलाड़ी हैं। इस मैच में दिनेश कार्तिक ने 35 गेंदों पर 83 रन की एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय पारी खेल डाली और इस मैच में दिनेश कार्तिक जब आउट होकर जा रहे थे तो क्या RCB और क्या SRH, हर कोई खड़ा होकर दिनेश कार्तिक के सम्मान में तालियां बजा रहा था और दिनेश कार्तिक के सम्मान में तालियों का यह शोर 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उम्र को पैमाना अगर आप नहीं मानते हो तो आप मेरी तरफ देखो, मैं हवा का रुख बदलना जानता हूँ। खैर, कितने लोग चाहते हैं कि DK 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा बने, कमेंट करके ज़रूर बताइए।